हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आज राशि से मल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको सिंह राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। शनि ग्रह के आधार पर आने वाले दिनों में शनि ग्रह का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पर विस्तृत जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी है, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली का निर्माण किया है। इस राशिफल को सिंह लग्न वाले भी देख सकते हैं। आपकी राशि से शनि ग्रह का परिवर्तन 29 मार्च 2025 को अष्टम भाव में हो रहा, जहां यहाँ मीन राशि में हो रहा था, ये आपकी अष्टम भाव में जाएंगे। और जब अष्टम में जाएंगे तो शनि की ढैया आपको प्रारंभ हो जाएगी। तो ये ढैया आपके लिए कैसे रहेगी? वैसे तो शनि ग्रह जो है कर्म फलदाता है, कर्म का फल देते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा कर्म करता है, उपासनाएं करता है, अपने दैनिक कर्मों को ठीक रखता है, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, माता पिताओं की सेवा करता है, गुरुजनों का सेवा करता है, संतों का तिरस्कार नहीं करता, ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करता है, अपने कर्म पर ध्यान देता है। और जैसे व्यक्ति, कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो दूसरी की चापलूसी करते हैं। इस तरह के जब व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो कहीं ना कहीं शनि जो है अच्छा फल देते हैं, क्योंकि उनके पास जो डिपार्टमेंट दे रखा है, कर्मों का डिपार्टमेंट दे रखा है। तो वो ये नहीं देखते हैं कि व्यक्ति क्या है, करोड़पति है या धनवान है या करोड़पति है या हम पैदल चलने वाला है या गाड़ी में चलने वाला है। उनके लिए सारे जो फल होते हैं समान फल दाता होते हैं शनि ग्रह। और शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए जो महादेव की जितनी उपासना करता है, यानी कि आप देवताओं की उपासना करें, जो 5 देवता हैं, माँ भगवती की उपासना करें, भगवान नारायण के स्वरूप का उपासना करें, सूर्य भगवान की उपासना करें, शंकर की उपासना और भगवान गणेश जी की उपासना करने से शनि ग्रह जो प्रसन्न होते हैं। आजकल कलयुग में हनुमान जी जो है श्रेष्ठ फलदाता बन जाते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि के प्रकोप से आप बचते हैं। और लोग क्या करते हैं ज्यादातर कि शनिवार के दिन भगवान शनि के मंदिर में जाकर, क्योंकि शनि के जो मंदिर पहले हुआ करते थे वो जंगलों में दूर होते थे, यानी कि कंदरहाओं में होते थे। जब व्यक्ति बड़ी लंबी यात्रा करे तो यानी शनि जो है उससे प्रसन्न होते थे। लेकिन अब हर मंदिरों में शनि की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, तो लोग शनि के ऊपर तेल डालकर सोचते हैं कि शनि के ऊपर तेल डाल करके जो है शनि ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न तब होते हैं जब आप देवादेव महादेव का, भगवान हनुमान जी की उपासना करें, अपने कर्मों को, जो आपके कर्म हैं उन पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं शनि की जो ये ढैया है सिंह राशि वालों की इतनी परेशान करने वाली नहीं होगी। देखिए, शनि इस भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से आपके कर्म को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि है शनि की तीसरी दृष्टि, क्योंकि व्यक्ति कर्म में आपका नौकरी भी आ जाता है, व्यवसाय भी आ जाता है, और जो कुछ भी आप करते हैं सुबह से लेकर के रात तक सोने के साथ भी, यानी कि 24 घंटे जो काम करते हैं वो कर्म में आ जाता है। तो कर्म पर भगवान शनि की जो है तीसरी दृष्टि पड़ी हुई है। और जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर, कुटुंब भाव पर शनि ग्रह वाणी भवन को देख रहे हैं। और शनि की जो दसम दृष्टि होगी वो आपके ज्ञान भवन पर होगी, संतान भवन पर होगी। यानी कि शनि जो है जीवन के जो अनमोल अनमोल जो भाव होते हैं, यहां से उन भावों को देखते हैं। इसीलिए शनि की ढैया जो है, जब शनि अष्टम में जाते हैं तो इनके अनमोल भावों पर शनि की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म में हैं और उसके बाद वो लाभ भवन में रहेंगे। तो इन भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं तो समस्याएं तो आएंगी। शनि की ढैया में व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव होता है, व्यक्ति के काम नहीं बनते हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन जो साधक होंगे, जो उपासक होंगे, जिनकी कुंडलियों में शनि की अच्छी पोजीशन होगी या तो उनके ग्रहों की अच्छी स्थिति होगी, अच्छी ग्रहों की दशा चल रही होगी, उनके ऊपर इतना प्रभाव शनि का नहीं पड़ने वाला है।
इस भाव में बैठकर, ये जो भाव है आयु का भवन है, इस भाव में बैठकर के शनि ये विदेश, परमानेंट विदेश का भवन भी है। वैसे इस भाव में दो तीन चीजें शनि अच्छी करते हैं। मैंने घर से बाहर जाने का आपको शुभ अवसर मिलता है, यानी कारोबार को लेकर अगर आप घर से बाहर निकल गए या चाहते हैं विदेश जाना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, अपने राज्य को छोड़कर के और कारोबार खोलना चाहते हैं, तो ये समय जो है आपके लिए बहुत उचित होगा। शनि की ढैया में शनि आपको बाहर ले जाने के काम करेंगे और आप बाहर जाएंगे तो उन्नति करेंगे। जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके लिए वहां पर ग्रीन कार्ड या परमानेंट वहां पर रहने का व्यवस्था यहाँ पे शनि ग्रह की इस भाव में जाते बनती है। साथ में शनि इस भाव में बैठ करके व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को साधक बनाते हैं, यानी ये गुप्त भाव भी है, अष्टम भाव। यहाँ पर शनि बैठने से अगर आप साधक बन गए, योगी बन गए, प्राणायाम ध्यान उपासना अगर आप करने लगे, आधा घंटा अपने लिए नित्य निकालने लगे जो प्राणायाम योग समाधि के लिए है, तो कहीं ना कहीं जो ये दृष्टियां हैं शनि की, वो दृष्टियां कहीं ना कहीं आपके लिए इतने परेशान नहीं करने वाली होंगी। देखिए, साधना करने के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और जब कर्म पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके नौकरी में भी हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है, उतार चढ़ाव नौकरी में हो सकता है। साथ में वैसे तो यहाँ पर जो राशि बनती है वो वृषभ राशि बनती है, यहाँ पर शुक्र की राशि बनती है, तो उतनी समस्या उनको नहीं होगी जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति ठीक है। जिनकी कुंडली में स्थिति खराब होगी, शनि की ही महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, उनको ज्यादा परेशानी कारोबार को लेकर भी होगी, नौकरियों को भी लेकर होगी, तनाव, ऑफिस में तनाव भी बढ़ सकता है। साथ में आपके लिए कर्म संबंध में आपके जो है काम जो है डिले होने लग जाएंगे, देरी से काम बनने लग जाएंगे। यानी इस अवस्था में शनि जो है एकदम आपके काम नहीं बनाएंगे, आपके कामों में थोड़े दिनों के बाद गैप आने लग जाएगा। कुछ दिनों आप काम करेंगे, फिर कुछ दिन तनाव में रहेंगे। उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो साधक होंगे, यानी साधनाएं करते हैं, उपासना करते हैं, उनके लिए तो कारोबार में भी तेजी दिखेगी, लेकिन हल्की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रहने वाली है, नौकरी को लेकर भी और साथ में व्यवसाय को लेकर के भी। शनि की जो दृष्टि है इस भाव पर पड़ती है। वैसे धन भाव पर धन की स्थिति तो ठीक ठाक ही रहेगी, उतनी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि इस भाव में भी देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, इस भाव में भी देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो धन भाव पर दृष्टि रहेगी। धन धान्य को लेकर कोई परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन कुटुंब परिवार में आपका तनाव बढ़ सकता है। आपने अपने वाणी पर कंट्रोल रखना। वैसे तो सिंह राशि वाले स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते। जब तक सामने वाला बुरा ना करे तब तक सिंह राशि वाला किसी का बुरा नहीं करता। उसका काम है, जैसे इस प्रकार सूर्य का काम है प्रातः आना और शाम को करके हंस करके दोबारा अस्त हो जाना। फिर प्रातः काल लालिमा सूर्य के अंदर रहती है, धैर्यवान भगवान सूर्य रहते हैं, तो सूर्य की ऐसी राशि सिंह राशि जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, धैर्य उनके अंदर होता है। तो ऐसी स्थिति में हल्का फुल्का आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, खान पान पर कंट्रोल रखना, क्योंकि अष्टम भाव में रहने से, इस भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं तनाव के कारण से आप मांस मदिरा का सेवन कर सकते हैं। इसलिए मांस मदिरा से आपने बिल्कुल दूर रहना है। अगर इस शनि की ढैया में मांस मदिरा से आपने बिल्कुल भी दूर रहना है, ये काम आपने अपने आप नहीं करना है और ऐसी गंदी आदतें या गंदी लत अपने को लगने नहीं देनी है। और शनि की दृष्टि इस भाव पर देख लीजिए, जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना आप पुस्तकें पढ़ेंगे, तो देख लीजिए आप पुस्तकों पर विशेष फोकस अपना रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कर्म में भी जो परेशानियां आनी होंगी, नौकरी में भी जो हल्की फुल्की परेशानियां आएंगी, वो परेशानी नहीं आएंगी, क्योंकि आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने सूझबूझ के द्वारा, अपने शक्तियों के द्वारा, अपने योग शक्तियों के द्वारा या साधनाओं के द्वारा, आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। जब व्यापार की परेशानी होगी, चाहे ऑफिस का तनाव होगा, चाहे वो धन को लेकर समस्याएं होगी, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं होंगी, तो वो समस्याएं जो है आपके अध्ययन से या आप पुराणों का अध्ययन करें, शिव पुराण का अध्ययन करें या देवी भागवत का अध्ययन करें या आप श्रीमद् भागवत का या गीता का अध्ययन करें या अन्य पुस्तकों का आप अध्ययन करें। तो अध्ययन में जितनी ज्यादा आपकी रुचि होगी उतनी ज्यादा आपकी समस्याएं दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए ठीक है, विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है,
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ है, उसके बाद यहाँ है। विद्यार्थियों के लिए कोई समस्या नहीं है, संतान का योग भी यहाँ पर आपका बनता है, संतति सुखों की वृद्धि होती है और प्रेम संबंधों में भी मधुरता आपकी रहेगी, क्योंकि प्रेम संबंधों के लिए इतनी दिक्कतें नहीं है, दाम्पत्य जीवन में भी इतनी समस्याएं नहीं दिख रही हैं और आपके सुखों के लिए भूमि, प्रॉपर्टी, धन धान्य के लिए भी कोई परेशानी नहीं है। प्रॉपर्टी आप जोड़ेंगे, वाहन भी आप खरीदेंगे, प्रॉपर्टी का सेल परचेज आप करते रहेंगे। जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके लिए भी धन धान्य के लिए कोई समस्या नहीं। सिंह राशि वालों की धन धान्य की तो कोई बड़ी समस्या नहीं, लेकिन कर्म को लेकर के, क्योंकि आपको चैलेंज है शनि का जो अष्टम में जाना 2.5 वर्ष जो है, आप विशेष मेहनत करें, विशेष कर्म करें, कर्म आलस्य को त्याग दें, आलस्य को त्यागेंगे और कर्म पर फोकस करेंगे। प्रातः जल्दी उठना, अपने काम को लेकर के अपनी एक डायरी बनाना कि मैंने किस तरह से या अपना दिनचर्या निकालनी है, इस तरह से आप कर्म करेंगे तो शनि इतना समस्या नहीं देगा। अन्यथा कहीं ना कहीं जब भी शनि की ढैया, शनि की 7.5 या शनि की पंचम हो या दशम हो शनि आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में गति को कम करने वाला शनि का ये योग होता है। मेरे दृष्टिकोण से जो मैंने फलादेश करा है सिंह राशि वालों के लिए, वो मिलाजुला परिणाम लेकर आएगा। जिनकी कुंडलियों में अच्छे होंगे या दशाएं अच्छी होंगी तो उनके लिए उतनी ज्यादा समस्या नहीं होने वाली। प्रिय दर्शकों, उपाय मैंने आपको हनुमान जी की साधना बताई, शंकर भगवान की साधना बताई आपको, और पुराणों का अध्ययन करने से, सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देने से ये समस्याएं दूर हो। कभी कभी शनिवार के दिन आपने सिर्फ अपना उतारा करना, क्योंकि आप पर नजर का योग रहेगा। आप 2.5 वर्षों में आप उन्नति करेंगे तो कहीं ना कहीं नजर भी आपके ऊपर रह सकती, इसलिए आपने अपने ऊपर काली दाल, चावल इत्यादि को उसमें थोड़ा दही मिला दे, उसमें थोड़ा रोली डाल दे और घी की बत्ती, कभी कभी आपने अपने ऊपर घी की बत्ती घुमा करके दक्षिण दिशा में रखनी है। और ये जो चावल, दही और काली दाल है या इसमें रोली डाल करके जो एक पोटली बना अपने ऊपर घुमा करके इसको आप दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देंगे तो आपके लिए खुली जगहों में फेंक देंगे तो कोई परेशानी इतनी नहीं रहेगी नजर की। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।